तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते अपन प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था ना। आज अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब हमको क्वेश्चन में सेट्स गिवन है और उनके क्या फाइंड करना है? सबसेट्स, राइट। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में हमको सेट गिवन है A इज इक्वल टू ये, और इसका सबसेट बताना है हमको। तो सबसेट एक तो फाइव होगा ही, हमेशा फाइव जो होता है ना नल सेट, वो सबका सबसेट होता है। और इसके अलावा ये खुद भी रहेगा, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है बच्चों? सेट क्या है? A, B, A, B। तो इसके सबसेट एक तो यही हो जाएगा नल सेट, एक ये हो जाएगा A, फिर एक ये हो जाएगा B, और फिर एक ये खुद भी हो जाएगा AB, राइट। थर्ड 1 2 3 1 2 3 इसके सबसेट 5, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3, और लास्ट एक और आ जाएगा 1 2 3। क्लियर? फोर्थ बोलो। हमको गिवन है A इज इक्वल टू 5, तो इसका सबसेट बोलो। सबसेट 5 रहेगा, राइट। ये हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। फर्स्ट क्या दिया है? x is such that x belongs to R real number where x is greater than -4 and less than or equal to 6। ये रहेगा आपका ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। फिर सेकंड, x is such that x belongs to R where x is greater than -12 but less than -10। Third, x is such that x belongs to R and x is greater than or equal to 0। तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा 0, और यहां पर लेस देन 7 ओपन इंटरवल रहेगा। फोर्थ, x belongs to R, x is greater than or equal to 3 but less than 4 or equal to 4, right? Next question number 6, write the following intervals in set builder form। तो x is such that x belongs to R where x is ओपन इंटरवल है, तो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट।
सेकेंड 6 and 12 close interval. A x belongs to x is such that x belongs to R. 6 and 12. 6 x is greater than or equal to 6 but less than or equal to of 12. Third 6 12. A is equal to x belongs to R. X is such that x belongs to R. ओपन इंटरवल 6 है और क्लोज 12 है, तो 6 लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू 12. फिर फोर्थ a is equal to x is such that x belongs to R. क्लोज इंटरवल है तो -23 लेस देन और इक्वल टू x. ओपन इंटरवल है तो लेस देन 5. फिर 7th क्वेश्चन. द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अरे तो a is equal to x is such that x is triangle in plane. ये बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका वो था ना 6th वैसे ही आएगा. x is such that x is a triangle in the plane. x is a triangle in plane. क्योंकि इसमें सब कवर हो जाएगा, आइसोसेलेस भी कवर हो जाएगा और राइट एंगल. फिर क्वेश्चन नंबर 8th. गिवन सेट A is equal to 1 3 5, B 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set S for all 3 sets ABC? फर्स्ट 0 1 2. तो यूनिवर्सल क्योंकि 8 देखो फर्स्ट ऑप्शन में 8 जो है ना वो इसका एलिमेंट नहीं दिख रहा मुझे. बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन. इसका मतलब ये जो है वो उसमें नहीं है. फिर सेकंड 5. अब 5 में तो कुछ नहीं और ये तो सब पूरे छूट जाएंगे. तो यूनिवर्सल जो थर्ड है बच्चों वो आंसर होगा, क्योंकि थर्ड जो है उस वो पूरा का पूरा बिलोंग्स टू क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है. थर्ड जो आपको दिया हुआ सेट उसके सारे एलिमेंट्स ए में भी है, बी में भी और सी में भी है, तो यूनिवर्सल हो जाएगा. राइट. तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट. अब अपन देखते हैं वेन डायग्राम्स. तो चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स. तो वेन डायग्राम बच्चों जनरली अपन क्या करते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल और फिर इसमें सर्किल, इसके फॉर्म में अपन सेट्स को शो करते हैं. इनको अपन बोलते हैं वेन डायग्राम्स. अब किस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे जब अपन एक्सरसाइज पर क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपको एकदम क्लियर फटाफट होता जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. आप ये समझ जाइएगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3
और यहाँ पर है 4 5 6, ये हो गया सेट ए और ये हो जाएगा यूनियन, जिसमें क्या है 1 2 3 भी है और 4 5 6 भी है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। अब जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन ऑफ सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अ सेट C which consists of all those elements which are either in A or in B, that is A union B is equal to X such that X belongs to A, X belongs to B। अब जैसे यूनियन बोला है बच्चों, तो मतलब मान लीजिए सपोज यहां पर अपन बता रहे हैं ये हो गया सेट A, अब इसमें एलिमेंट्स हैं, यहां पर भी सेट B, ये भी एलिमेंट्स हैं, तो A यूनियन B ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट तो इसको अपन यूनियन बोल देंगे। A यूनियन B, द यूनियन ऑफ टू साइड्स A एंड B इज द सेट C, ये पूरा सेट C बन रहा है, ये सेट C बन गया, which consists of all those elements which are either in A or in B, right। फिर नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑपरेशन ऑफ यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आप A यूनियन B बोले चाहे B यूनियन A बोले, एक ही बात है। इसी तरीके से यदि 3 साइड्स हैं A यूनियन B यूनियन C, तो इज इक्वल टू होता है A यूनियन B यूनियन C। अभी आप इसको समझिएगा, अभी अपन थोड़ा क्वेश्चंस करते तो और आपको क्लियर होता जाएगा। अब कोई सेट A है, यूनियन नल सेट करते हैं, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू क्या आएगा, पूरा सेट A ही आ जाएगा, पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अब A सेट और यूनियन A सेट, तो क्या बनने वाला है इनका यूनियन, A सेट ही आएगा। फिर यूनिवर्सल यूनियन सेट A, इसका क्या आएगा यूनियन, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब एलिमेंट्स रहेंगे, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बच्चों अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस पर आएंगे एक्सरसाइज पे, तो और आपको बढ़िया क्लियर होगा। मैं भी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ आपका। फिर देखो नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B is the set of all those elements which belongs to both A and B, मतलब कॉमन हुआ, मतलब अपन यहां पर बात करें तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, इसके सब एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसके 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसमें ये दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन ये रहेगा 5 6, इसको अपन बोलेंगे इंटरसेक्शन, राइट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। फिर इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं सेकंड वाले को, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फिर फाई इंटरसेक्शन A, अब फाई में एलिमेंट ही नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई ही होगा। फिर यूनियन इंटरसेक्शन A, यूनियन में सब थे, A में कुछ एलिमेंट्स हुए, दोनों का इंटरसेक्शन केवल क्या होगा, A होगा। फिर A इंटरसेक्शन A, सेट A बनेगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, याद रखिए, तो क्या होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब ऐसा कर लो, इसको याद करने के लिए सब मल्टीप्लाई करते ना, पहले B में मल्टीप्लाई कर रहे वैसे C में वैसे, तो ये रूल है। अभी अपन इसको प्रूफ करने के लिए आएगा, क्वेश्चंस में करेंगे अपन। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। लास्ट बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट A सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B in this order is the set of element which belongs to A but not belongs to B। मतलब यदि मान लीजिए आपने ये सेट में 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट मान लीजिए, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए सेट A जो है वो है 1 2 3 4,
और सेट बी जो है उस पर मान लीजिए 2 3 5 6, तो a माइनस बी जो होगा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 3 अलग हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 4 5 6, ये होगा। मतलब द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, which belongs to A but not belongs to B। तो ये जो है इसको अपन बोलेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए अपन इसके क्वेश्चंस करते तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, करते अपन एक्सरसाइज 1.4 NCERT एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। यहां पर बच्चों मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है a माइनस बी की। a में से आपको b सब्ट्रैक्ट करना है तो उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करोगे जो कॉमन है, मतलब 2 3 अलग हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 नहीं आएगा। a माइनस बी करोगे तो a में से b के कॉमन वाले एलिमेंट अलग हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा 1 4, क्योंकि आप a में से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो b के उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे जो कॉमन है, वो अलग हो जाएंगे। तो a माइनस बी बचेगा, उसमें ये b के एलिमेंट नहीं आएंगे, केवल a के वो एलिमेंट रहेंगे जो कॉमन नहीं है, 1 2 1 4, राइट। चलिए अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट है सेट x है 1 3 5 और y है 1 2 3। हमको x यूनियन y फाइंड करना है, x यूनियन y। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्लियर दिख रहा है 2 में ए हमको दिया है ऑल वोवेल्स ए ई आई ओ यू, और बी में जो दिया है वो केवल दिया हुआ है ए बी सी, और हमको यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, तो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू। इसके अलावा ए तो हो ही गया है, तो बी और सी भी आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी फर्स्ट का ये 1 था और ये सेकंड था। फिर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to x is such that x is a natural number and multiple of 3, तो जाएगा 3 6 9 12 and so on। b x is such that x is a natural number less than 6, मतलब 1 2 3 4 और 5। अब हमको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो बच्चों इसमें तो 1 से लेके 6 तक आप लाइन से लिखते जाएं, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद केवल आएगा आपका 9, फिर 12 15 एंड सो ऑन। फोर्थ, a is equal to x is such that x is a natural number and x is greater than 1, but less than or equal to 6,
नेचुरल नंबर, तो 2, क्योंकि 1 को नहीं लोगे आप, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लोगे आप। और बी, x is natural number and x is greater than 6 लेस देन, तो आप 7 लोगे, 8 लोगे, 9 लोगे, राइट। अब A यूनियन B, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिफ्थ ए गिवन है 1, 2, 3 और बी जो है वो है 5, तो फिर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3। राइट। लास्ट वाले बच्चे 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो सही मायने में यहां पर आप कुछ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या रहेगा आपका 1, 2, 3 यही रहेगा। वैसे भी देखो, आपने प्रॉपर्टी देखी थी, यहां पर प्रॉपर्टी देखी थी, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ऑफ ए, मतलब इसमें 5 अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी is A is subset of B and what is A union B? ये दो अपने से क्वेश्चन में पूछा है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेटली ए बी एलिमेंट बी में भी है, मतलब since AB is subset of ABC, इसका मतलब A is subset of B। सेकंड A यूनियन B, तो A यूनियन B इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा बच्चों, A, B और C, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are two sides such that A subset of B, then what is A union B? जस्ट प्रीवियस जो अपन को थर्ड क्वेश्चन है वो देखो आप सेकंड क्वेश्चन में अपन ने प्रूफ किया है, तो वहीं पर आ जाएगा आपका, है ना। तो फिर A यूनियन B इज इक्वल टू, क्या बोलोगे आप, A यूनियन B इज इक्वल टू ऑफ B। क्यों बोलोगे, क्योंकि A जो है वो तो सबसेट है, A में सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो एलिमेंट्स B में भी हैं, तो फिर दोनों का कॉमन क्या बनेगा, A यूनियन B इज इक्वल टू B। फिर नेक्स्ट फोर्थ, if A is equal to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, B is equal to बच्चों 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। फिर C is equal to 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, and D is equal to 7, 8, 9, 10. Find first A union B. A union B,
तो आपको दिख रहा है ए यूनियन बी, क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6। फिर सेकंड क्या बोला है? ए यूनियन सी, ए और सी, तो 1 से लेके पूरा 8 तक आ जाएगा। 1 2 3 4 सेट ए में था और सी में 5 6 7 8। फिर थर्ड बी यूनियन सी, बी और सी 3 4 5 6 यहाँ भी 7 8, क्या जाएगा? 3 4 5 6 7 8। फिर फोर्थ क्या फाइंड करना है? बी यूनियन डी। तो बी में क्या है? बी के तो पूरे लिखो पहले, 3 4 5 6। और डी में क्या है? 7 8 9 10, 7 8 9 10। फिर फिफ्थ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए यूनियन बी आपने निकाला था, 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी, राइट? ए यूनियन बी आपने निकाला था 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सी में 5 6 तो है, 7 8 एक्स्ट्रा है, तो क्या जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आ जाएगा। फिर सिक्स आपको फाइंड करने को बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी आपने निकाला है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 6 यूनियन डी। डी में क्या है? 7 8 9 10, जो इसमें नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, 7 8 9 10 भी आ जाएगा। तो क्या? ए यूनियन बी यूनियन डी। फिर सेवेंथ बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखिए बी यूनियन सी आपने निकाला है यहां पर 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी। अब डी में क्या एक्स्ट्रा है? 7 8, तो वो यहां भी है, 9 10 पर एक्स्ट्रा जाएगा। तो क्या आएगा? 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10 मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में सबका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। और फर्स्ट में हमको गिवन था 1 3 5 6, 1 3 5 इंटरसेक्शन y क्या था 1 2 3, 1 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है फिफ्थ। तो फिफ्थ में एक्चुअली में क्या था, वो ये x बोला गया था इसको और इसको y, तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन y। मैंने बोला ना इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा 1 3 5 और 1 2 3, इसमें कॉमन बताइए 1 और 3, 1 और 3, ए 1 3, राइट। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें हमको ए गिवन था AEIOU और बी में गिवन था ABC। तो यदि मैं पूछूंगा आपसे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका आंसर होगा केवल ए, राइट। थर्ड, तो थर्ड में क्या था, ए क्या था आपका नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। बी में क्या था नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी 3 आ जाएगा, लेस देन 6 बोला था क्या, तो लेस देन 6 में तो यही था 1 2 3 4 5, 3 बार आएगा। फिर इसमें आपका ये आंसर रहेगा, इसमें ये आंसर रहेगा, इसमें ये आंसर रहेगा। फोर्थ में सेट ए क्या था आपका 2 से लेकर 6 तक था, 2 3 4 5 6। और बी में क्या था 7 से लेकर 9 तक, 7 8 9, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, फिफ्थ। फिर ए 1 2 3 और सेट बी क्या था 5, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में कुछ है ही नहीं ना। सिक्स्थ, अच्छा बस 5 ही है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स काफी बड़ा दिख रहा है मुझे, तो ज्यादा अच्छा है अपन न्यू पेज पर करें, न्यू बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमको ए गिवन है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। सेट बी गिवन है 7 9 11 13, 7 9 11 13। और सी गिवन है 11 13 15।
और डी गिवन है 15, 17। फर्स्ट हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। करते चले बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में जो कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11। सेकंड हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन 11, 13। थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी पहले कर लें। ए और सी में केवल 11 इंटरसेक्शन। डी में करें अपन 15 और 17। इसका मतलब आ जाएगा 5। फोर्थ, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। फिर फोर्थ क्या पूछा है बच्चों? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। ए में क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। सी में दिख रहा है। केवल क्या आ जाएगा? 11। ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी, ये बी दिख रहा है 13, कुछ नहीं है कॉमन। क्या आ जाएगा? 5। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों? बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15 होगा। देख रहे हैं आप? बी और सी में यूनियन, तो ये पूरे हो जाएंगे एलिमेंट, ये इसमें है ही, और 15 रह जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन आप देख लीजिएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 11। 7, 9 और 11, ये आंसर होगा। फिर सेवेंथ, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है भाई, 5 आ जाएगा। एट्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी 7, 9, 11, 13 और डी 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15 और 17 यूनियन बोला था इसलिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या कॉमन दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 11 दिख रहा है ना? 7, 9, 11 आंसर। फिर 9th, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी।
ए इंटरसेक्शन बी अपन ने कहीं निकाला, ये निकाला 7, 9, 11 कितना है 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी भी निकलवाया क्या हमने? बी यूनियन सी कहीं करा? हाँ ये करा था, ये था ये बी यूनियन सी। कितना था 7, 9, 11, 13 और 15। सॉरी ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। ये ब्रैकेट में करली में ही कर लिया करो यार। हाँ इंटरसेक्शन दोनों का 7, 9, 11 7, 9, 11। लास्ट 10th ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ए यूनियन डी अपन ने कहीं निकाला है? नहीं निकाला, निकाल लो फिर। चलो बताओ फिर ए यूनियन डी क्या दिख रहा है? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 भी आ जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17 भी आ जाएगा। ये हो गया ए यूनियन बी। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो निकाला होगा कहीं, यही निकाला है 7, 7, 9 ये दिख रहा है ना बी यूनियन सी, ये दिख रहा है 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 9, 11 और 15। तो यहाँ जाएगा 7, 9, 11 और 15। ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन।